परमबीर सिंह इतने काबिल अधिकारी हैं कि उनकी नाक के नीचे तमाम मौतें हो रही हैं। महाराष्ट्र के अंदर ड्रग का कार्टेल चल रहा है। केंद्र की एजेंसीज पहुंचकर जो है तमाम क्रैकडाउन करती हैं, परंतु मुंबई पुलिस जो है एक ड्रग पेडलर को नहीं पकड़ पाती है पिछले इतने दिनों में। पर आज जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे काम कर रहे हैं, ऐसे लगता है कि कोई औरंगजेब की जो है तानाशाह सरकार वहां पर चल रही है। हमने पढ़ा था, हमने सुना था इतिहास की किताबों में कि कैसे मुगलिया सल्तनत इस देश के अंदर बर्बरता करती थी। उसी प्रकार से आज अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहलाना पसंद करने वाले, हिंदुत्व की ठेकेदारी की डींगे हाँकने वाले आज रोम, इटली, कराची, दुबई को खुश करने के लिए आज एक औरंगजेब की तरह पेश क्यों आ रहे हैं? फर्ज कीजिए उत्तर प्रदेश हो और यही कार्रवाई जो है आज तक के ऊपर हो जाए। राजदीप सरदेसाई और राहुल कंवल जैसे दो कौड़ी के दलाल पत्रकारों को उनके स्टूडियो से कॉलर में पकड़ के खींच के घसीट के जो है ले जाकर डासना जेल में बंद कर दिया जाए, तो मैं आपको बताता हूं कि आपको यह अरुणपुरी सोनिया गांधी के जो है नतमस्तक मिलेगा। तो सोनिया गांधी को एंटोनियो माइनो बुलाने पर अर्नब गोस्वामी के ऊपर 200 से अधिक FIRs, ठीक है। फिर उसके बाद जो है उसके CFO का 8-8, 10-10 घंटे का इंटरोगेशन, उसके बाद जो है फेक TRP स्कैम के ऊपर जो है FIR, झूठी FIR। हम लोग भी शायद विश्वास नहीं कर पाते, पर आज मुझे यकीन है कि ये पूरी की पूरी साजिश महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की जा रही है। NCP और उद्धव ठाकरे के द्वारा व्यक्तिगत रूप से जो है परमबीर सिंह को आगे करके की जा रही है। पर ये खैरात में मिली हुई सरकार, चंद दिनों की सरकार पर जो लोग गुरूर कर रहे हैं, उनका गुरूर मिट्टी में मिलने वाला है। दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। हमारे साथ मौजूद है वेद शर्मा जी। बात करेंगे इनसे जो गिरफ्तारी हुई है अर्नब गोस्वामी की, और उसके बाद पूरे ही देश में महाराष्ट्र सरकार, उद्धव सरकार, मुंबई पुलिस को लेकर आक्रोश का माहौल है और थू-थू हो रही है महाराष्ट्र सरकार की इस वक्त। इसी मुद्दे पर बात करते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पूरे देश में एक अलग ही आक्रोश का माहौल दिख रहा है। लोकतंत्र के इतिहास का ये एक काला अध्याय है जिसको शायद उद्धव ठाकरे कभी दोबारा याद नहीं करना चाहेंगे। पर मुझे एक बात नहीं समझ आती कि बाला साहब, जिनका पूरा जीवन जो है एक जनता के लिए संघर्ष में बीत गया, बाला साहब जिनका पूरा जीवन हिंदुत्व और मराठी अस्मिता के लिए बीत गया, जिनके नाम भर से जो है कराची से लेकर दुबई तक लोगों की रूहें कांपती थी, आज उनका बेटा किस प्रकार की राजनीति कर रहा है? क्या इसी प्रकार की राजनीति करने के लिए मुख्यमंत्री पद की जो है छटपटाहट थी उद्धव ठाकरे को? एक प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होता है उसको एक तरह से प्रदेश का मुखिया, प्रदेश का गार्जियन माना जाता है। पर जो आज उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जो वहां पे एक लूली लंगड़ी सरकार चल रही है, एक तरफ कांग्रेस की बैसाखी, दूसरी तरफ NCP की बैसाखी, उस पर जो ये गिड़गिड़ाते हुए कदम है, डगमगाते हुए कदम है, ये हर कदम पर गलती करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पर ये आपकी दूरदर्शिता की कमी जो है, उसका खामियाजा प्रदेश की जनता क्यों भुगते? उसकी खामिया, उसके आपके दूरदर्शिता की कमी का खामियाजा देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चोट क्यों पड़े? आपने पहले दिन से आपने अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट किया हुआ है। आप बताइए, जब से इनकी सरकार बनी है, पिछले साल लगभग साल भर होने को आया, आज देश की जनता पूछना चाहती है कि उद्धव ठाकरे ने कौन सा क्रांतिकारी काम किया इतने सालों में। इस लेवल का एरोगेंस, इस लेवल का विजन अगर किसी राजनेता का हो तो ऐसा मुख्यमंत्री किसी राज्य में नहीं चाहिए। पर इन्होंने इस खैरात में मिली हुई सरकार के दम पर जो गुंडाई करने का काम किया है, इन्होंने इस देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तार तार कर दिया है। आज एक पत्रकार के साथ ज्यादती हो रही है, आज एक लड़की के साथ जो अपने दम पर संघर्षों से यहां तक पहुंची है, कंगना रनावत, आज उसके साथ अट्रॉसिटीज हो रही है, उसकी बहन के साथ अट्रॉसिटीज हो रही है। परंतु किसका घर तोड़ेंगे? कंगना रनावत का। महाराष्ट्र के अंदर वो अवैध बिल्डिंगें घूम रही हैं इनके रिश्तेदार की, उसको तोड़ के दिखाएं तो मर्दानगी साबित हो। पर मर्दानगी साबित किससे करेंगे? एक बूढ़े सेना के रिटायर्ड ऑफिसर के ऊपर जो है गुंडे भिजवा के मर्दानगी साबित करेंगे। कंगना रनावत के घर में गुंडे भिजवा के जो है मर्दानगी साबित करेंगे। और धमकी भी किससे दिलवाएंगे? BMC की चेयरमैन जो खुद महिला है, जिसका आधा से ज्यादा इलीगल ऑक्यूपेशन है, वहां बताया जा रहा है कि BMC के तमाम ऑफिस जो है इलीगल हैं, इनके सरकार में तमाम मंत्री हैं, उनके ऑफिसेज इलीगल हैं।
बीएमसी के ऑफिस के अंदर कई हजार जो है फाइलें जो है धूल फांक रही हैं। जरा दम है तो मर्दानगी वहां दिखाइए ना। आज इस प्रकार की बर्बरता जो महाराष्ट्र में हो रही है, ये निश्चित रूप से 1975 के बाद ये जो है बर्बरता का आलम आज दोबारा देखने को मिल रहा है। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आई 2014 में। सरकार को आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ था कि इस देश के अंदर एक मशीनरी ने काम करना शुरू कर दिया, जो वेटिकन और 10 जनपद के इशारों पर चलता है, जो उनके पैसों पर पलता है। कि देश के अंदर इंटॉलरेंस हो गई, देश के अंदर असहिष्णुता हो गई, देश के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। आप देखिए, रात के 9 बजे प्राइम टाइम पर मुंह काला करने वाले तमाम वामपंथी जो है लुटियन के पत्रकार फेसबुक पे 1 किलोमीटर लंबा जो है ओपन लेटर लिखते हैं, देश के प्रधानमंत्री को गरियाते हैं, गृह मंत्री को गरियाते हैं। किसके आधार पर? फेक न्यूज के आधार पर। उसके बाद देश के अंदर एक नैरेटिव चलाते हैं, और जब अगले दिन वो फेक न्यूज पता लगती है कि ये फेक थी, उसके बाद माफी मांगने की भी जहमत नहीं उठाते। परंतु इस देश की केंद्र सरकार ने इन जाहिलों के ऊपर तो एक भी ऐसा क्रैकडाउन नहीं किया। आप फर्ज कीजिए उत्तर प्रदेश हो और यही कार्रवाई जो है आज तक के ऊपर हो जाए। राजदीप सरदेसाई और राहुल कंवल जैसे 2 कौड़ी के दलाल पत्रकारों को उनके स्टूडियो से कॉलर में पकड़ के खींच के घसीट के जो है ले जाकर डासना जेल में बंद कर दिया जाए, तो मैं आपको बताता हूं कि आपको यह अरुणपुरी सोनिया गांधी के जो है नतमस्तक मिलेगा। और अभी किसी ने जो है एक केस फाइल किया है कि जो है आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत जी, उनके बयान को इन्होंने मिसकोट करके एक खबर चलाई, और जब उसके बाद लोगों ने ट्विटर पर प्रतिशोध किया तो उन्होंने चुपके से वो स्टोरी जो है विड्रॉ कर ली। पर सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को इनके ऊपर लीगल एक्शन करने से कौन रोकता है? आज ये लोग झूठी झूठी खबरें चलाते हैं, फेक न्यूज का प्रोपोगेंडा चलाते हैं, और एक पत्रकार के ऊपर होती हुई कार्रवाई से जो है जश्न मनाते हैं। अगर यही पत्रकारिता के मायने हैं तो इन झूठी खबरों की दुकान चलाने वाले लोगों के साथ भी ऐसा ही बर्बर कार्य जो हो। क्यों? मुझे देश की न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है कि अर्नब गोस्वामी तो कल बचकर निकल आएगा, क्योंकि कल कोर्ट ने, अलीबाग की जो जुडिशियल कोर्ट है, उसने जो है पुलिस के ऊपर तीखी टिप्पणी करी है कि पुलिस किस प्रकार से जो है गलत काम कर रही है। वो तो छूट के आ जाएगा, परंतु जो आज देश के अंदर जो है झूठ की फैक्ट्री चला रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी आवश्यक है। मुंबई पुलिस जिससे सुशांत सिंह राजपूत केस में कुछ नहीं होता, कोई भी ड्रग्स का खुलासा नहीं कर पाती कि सुशांत ड्रग्स लेते थे या रिया ड्रग्स बेचती थी, कुछ सामने नहीं ला पाती है, ना ही दिशा सालियान केस में। पर अर्नब गोस्वामी का 2 साल पुराना केस मुंबई पुलिस बहुत अच्छे से हैंडल करती है। देखिए, मुंबई पुलिस जो है शिवसेना के कैडर की तरह काम कर रही है। ऐसे लग रहा है कि एनसीपी का कैडर हो गई है मुंबई पुलिस। मैं मुंबई पुलिस एज अ होल नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहां पे जो एक व्यक्ति है उसने अपना ईगो इशू बना लिया है। उस व्यक्ति का नाम है परमवीर सिंह। परमवीर सिंह इतने काबिल अधिकारी हैं कि उनकी नाक के नीचे तमाम मौतें हो रही हैं। महाराष्ट्र के अंदर ड्रग का कार्टेल चल रहा है, केंद्र की एजेंसीज पहुंचकर जो है तमाम क्रैकडाउन करती हैं, परंतु मुंबई पुलिस जो है एक ड्रग पेडलर को नहीं पकड़ पाती है पिछले इतने दिनों में। रेहा चक्रवर्ती जो मेन एक्यूज बताई जा रही है, उसको कैसे लगभग 100-125 दिन तक मुंबई पुलिस जो है प्रोटेक्ट करके रखती है। कभी उनको एस्कॉर्टिंग करती है, कभी उनके घर के बाहर खड़ी हो जाती है, परंतु दिशा सालियान और जो है सुशांत के मामले पर एक एफआईआर दर्ज नहीं कर पाते। परंतु किसके ऊपर एफआईआर दर्ज करती है एफआईआर अर्नब गोस्वामी के ऊपर, उसके 18-19 साल के लड़के के ऊपर, उसकी बीवी के ऊपर। मतलब जो चोर वही मचाए शोर। आज आप किसी के घर में जबरदस्ती घुस रहे हैं, हाई कोर्ट की तमाम जो है नोटिफिकेशंस और तमाम गाइडलाइंस को धत्ता बता रहे हैं, और उसके बाद आप किसी के साथ किस प्रकार की बदतमीजी कर रहे हैं, अपनी पुलिसिया पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, और उसके बाद आप उसी के परिवार समीर ठक्कर के साथ क्या हो रहा है, सुनैना होले के साथ क्या हो रहा है, क्या देश नहीं देख रहा है? देश देख रहा है। और परमवीर सिंह जी, इस नौकरी के बाद आप भी रिटायर होंगे। आप जिसकी शह पर उछल रहे हैं वो सरकार भी अभी 1 महीने बाद गिरेगी, उसके बाद आपकी भी तो जवाबदेही तय होगी ना। आप समाज में जब 50 लोगों के बीच में उठते बैठते होंगे तो आप लोगों से नजरें कैसे मिलाते होंगे, आप लोगों के सामने मुखातिब कैसे होते होंगे। मुझे यह सोच कर ताज्जुब होता है कि एक व्यक्ति जिसको देश की फाइनेंशियल कैपिटल का पुलिस कमिश्नर बनाया हुआ है, वो व्यक्ति इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है। जिस व्यक्ति को इस देश के अंदर कानून का रखवाला बनाया गया है, जो एक आम जनता जिससे न्याय की उम्मीद लगाती है कि वो हमारे जो है हमें न्याय दिलाने की प्रक्रिया में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, यदि वो ही
अन्याय का पुरोधा बन जाए तो देश की जनता किसके पास न्याय मांगने जाएगी। तो आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और देश के राष्ट्रपति से मेरी अपील है कि महाराष्ट्र की सरकार को तुरंत प्रभाव से भंग किया जाए। गृह मंत्री जी, परमवीर सिंह जैसे अधिकारी को तुरंत वहां से जो है आपको कहीं और भेजिए, ताकि उनकी अकल ठिकाने आए, कि उनको समझ आए कि वो सोनिया गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के व्यक्तिगत नौकर नहीं, वो जनता के नौकर हैं। जी। जितने भी बड़े मीडिया हाउसेस हैं जो रिया का इंटरव्यू तो लेते हैं, पर इस खबर को एक बार भी चलाना जरूरी नहीं समझते हैं। देखिए, यही दोगलापंती है इस मीडिया की। आज तक वाले आज देखिए घड़ी मनी मन सेलिब्रेट कर रहे हैं। बरखा दत्त का ट्वीट पढ़िए आप, उससे क्या अंदाजा लगाते हैं। देखिए, बरखा दत्त का आलम क्या था। जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी ना, तो बरखा दत्त अपने साथ जो है 10-20 पुलिस वाले लेके घूमती थी, कहीं भी घुस जाती थी। बड़े बड़े 5 स्टारों के अंदर जो है वो अपने मीटिंग्स किया करती थी और देश के अंदर एजेंडा चलाती थी। ये वो डिजाइनर पत्रकार हैं जो नीरा राडिया टेप में खुलासा हुआ कि ये देश के मुट्ठी भर पत्रकार, इस देश में कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा, कौन व्यक्ति राज्यसभा जाएगा, देश में क्या पॉलिटिकल नैरेटिव सेट होगा, ये लोग ये तय किया करते थे। आप सोचिए, इनकी पकड़ देश की राजनीति में इतनी सॉलिड थी। समय का पहिया घूमा, देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आई। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हर व्यक्ति अपना विषयगत काम करेगा। उन्होंने इस लुटियन मीडिया के राजनीतिक जो प्रभाव था उसको कम कर दिया। आज बरखा दत्त के पास नौकरी नहीं है, एक वेब पोर्टल चलाती है, खुद ही पत्रकार है, खुद ही कैमरामैन है, खुद ही सब कुछ है। अब क्या हुआ, जो 2 नंबर की कमाइयां होती थी ना, जो करोड़ों रुपए आते थे, वो सब बंद हो गए। कपिल सिब्बल इनके रिश्तेदार ने एक चैनल खोला जो इनका बहुत करता धरता, इनका बहुत खास व्यक्ति है, उसका चैनल नहीं चला तो उसने भी इनकी तनख्वाहें बंद कर दी। तो सड़कों पर आ गए जिन लोगों ने करोड़ों में खेल खेला हो। अब आज उन लोगों को जो है दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ जाए तो दिमाग तो खराब हो गई। वो जो देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोगों के बारे में अनर्गल बातें तो करेंगे ही। तो ये लोग बोल रहे हैं, कर रहे हैं, ये इनकी हताशा है। और एक और दूसरा व्यक्ति है, नाम लेके बोलूंगा, उसका नाम है अरुण पुरी, जो इस देश में अपने आप को सबसे बड़ा पत्रकारिता जगत का अपने आप को समझता है कि मैं इस देश में वॉरेन बफेट हूं, पत्रकारिता का वॉरेन बफेट समझता है वो व्यक्ति। आज पत्रकारिता जगत के अंदर एक गॉसिप चल रही है कि इसी सो कॉल्ड वॉरेन बफेट ने अर्नब गोस्वामी के नाम की सुपारी दे रखी है और बोला कि भैया या तुम उसे घुटने पे ले आओ, नहीं तो मैं तुम्हें घुटने पर ले आऊंगा। तो आज देश की जनता के सामने ये खुलासे होने जरूरी हैं कि वो इंडिया बुल्स में जो है किसके पारिवारिक रिश्ते हैं, किसके बिजनेस इंटरेस्ट हैं और किस चीज से बचने के लिए आज अर्नब गोस्वामी को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो सोनिया गांधी को एंटोनियो माइनो बुलाने पर अर्नब गोस्वामी के ऊपर 200 से अधिक FIRs, ठीक है। फिर उसके बाद जो है उसके CFO का 8-8, 10-10 घंटे का इंटरोगेशन, उसके बाद जो है फेक TRP स्कैम के ऊपर जो है FIR, झूठी FIR, और उसके बाद पुलिस क्या पूछ रही है कि वो हंसा की रिपोर्ट तुम्हारे पास आई कहां से। अरे भाई, उनके पास तो आएगी, क्योंकि पत्रकारिता के जो खोजी पत्रकारिता को नए आयाम दिए वो अर्नब गोस्वामी ने दिए पिछले 6 महीनों के अंदर। जो महाराष्ट्र की पुलिस को करने चाहिए थे वो सारे बेसिक काम अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता ने, जो तमाम जो है सुशांत मामले में खुलासे करके किए हैं। भैया, जब आप लोगों ने जमीर बेच दिया तो किसी का जमीर तो जगा हुआ है ना, कोई तो जो है सामाजिक न्याय की बात करेगा, समाज में लोगों के ऊपर हो रहे अन्याय के ऊपर बात करेगा। आप तो ठाकरे के जो है पेट बनकर काम कर रहे हैं, आप तो शरद पवार के पेट बनकर काम कर रहे हैं। आज एक फोटो वायरल हो रही है जो महिला जो है उन पर आरोप लगा रही है, और वो महिला जो है शरद पवार जी के साथ उनकी बड़ी फोटो वायरल हो रही है। और आज शक की दृष्टि अर्नब जो है इनके ऊपर क्यों है, शरद पवार एंड पार्टी के ऊपर, उद्धव ठाकरे एंड पार्टी के ऊपर क्यों है? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले इन्हीं की पार्टी के एक नेता का स्टिंग वायरल हुआ था जिसमें ये बोल रहे थे कि हम इतना मजबूर कर देंगे कि ये आत्महत्या कर ले। एक और बड़े नेता थे माजिद मेमन, उन्होंने कहा कि जो है हम जो है इनको पत्रकारिता करना सिखा देंगे। तो शायद ये अगर स्टिंग वायरल नहीं होते तो हम लोग भी शायद विश्वास नहीं कर पाते। पर आज मुझे यकीन है कि ये पूरी की पूरी साजिश महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की जा रही है, एनसीपी और उद्धव ठाकरे के द्वारा व्यक्तिगत रूप से जो है परमवीर सिंह को आगे करके की जा रही है। पर ये खैरात में मिली हुई सरकार, चंद दिनों की सरकार पर जो लोग गुरूर कर रहे हैं, उनका गुरूर मिट्टी में मिलने वाला है। जी, धन्यवाद सर।